आपने फॉरेस्ट की लैंड पर कब्जा करके 60 बीघे ज़मीन पर कब्जा देश की राजधानी में कर लिया, आपने प्रेम का संदेश दिया। आपने डिफेंस कॉलोनी में 16 बीघे ज़मीन पर कब्जा कर लिया, आपने प्रेम का संदेश दिया। आपने सीलमपुर में सरकारी डिस्ट्रिक्ट पार्क पे कब्जा करके कब्रिस्तान बना दिया, आपने प्रेम का संदेश दिया। आपने करनाल बाईपास पे, बादली बाईपास पे सरकारी ज़मीन पे कब्जा करके कब्रिस्तान बना दिया, आपने प्रेम का संदेश दिया। मोहम्मद उमर उन नबी। तो जब मैं वहाँ पर सवाल करने गया, वहाँ पर मैंने इस अतिक्रमण के बारे में भी सवाल पूछा, तो आपका नाम सुनते ही वहाँ पर जो है एक खलबली सी देखने के लिए मची। जिनके जिनके जो जो हमें सुरक्षा दे रहे हैं, जिनके कारण हम सुरक्षित महसूस करते हैं, उस दिल्ली पुलिस के ऊपर इन्होंने पत्थर फेंकी। तो ये मुझे क्या बख्शेंगे, मेरी कर देंगे, मैं जानता हूँ मारा जाऊंगा। हाल ही में फैजिलाई मस्जिद पर जिस तरीके से डिमोलिशन की ड्राइव चली गई, आपने जो है माहौल और कानून को ख़राब करने की एक साजिश भी देखी होगी। दूसरी तरफ मस्जिद को लेकर भी नैरेटिव चलाया गया कि वो गिराई गई है, लेकिन वो भी नहीं गिरी है। फिलहाल हमारे साथ इसी केस के जो याचिकाकर्ता है प्रीत सिंह रोय जी, अब इन्हीं से ही जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है प्रीत भाई? देखो, अतिक्रमण था, हट गया, आगे भी कहीं अतिक्रमण होगा, वहाँ भी हटेगा। और ये भ्रम फैलाया गया, जानबूझकर फैलाया गया। मैनेजिंग कमेटी ने ये भ्रम फैलाया। मैनेजिंग कमेटी ने दिल्ली हाई कोर्ट में ये बात एक्सेप्ट की कि एमसीडी वो सी पार्ट, जिस पार्ट के ऊपर स्ट्रक्चर खड़ा है, उसके ऊपर कार्रवाई नहीं कर रही है। एमसीडी कार्रवाई कर रही है बी पार्ट के ऊपर, पीडब्ल्यूडी कार्रवाई कर रहा है ए पार्ट के ऊपर। बी पार्ट जो 36,428 स्क्वायर फीट का है, ए पार्ट जो 2512 स्क्वायर फीट का है। सब जानते हुए बूझते हुए जाकर समाज को मिसगाइड किया। स्थानीय नेताओं ने समाज को मिसगाइड किया, धार्मिक नेताओं ने समाज को मिसगाइड किया। और जिन लोगों की शादियों के आयोजन के नाम पर सरकारी ज़मीन से पैसों की वसूली जिन भूमाफियाओं ने मैनेजिंग कमेटी का रूप लेकर की, आज उन्हीं लोगों ने इनके बच्चों को आगे करके पुलिस के ऊपर और हमारी सेना के ऊपर पत्थर फेंकवाए। आप थाने में जाके देख लीजिए, रिकॉर्ड चेक कर लीजिए, मैनेजिंग कमेटी के किसी सदस्य का, परिवार का कोई व्यक्ति बंद नहीं हुआ। किसी के ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं है। समाज के लोगों को इन्होंने ठगा, उनसे लूट की, और आज वे ही थाने में बंद हैं और वही परिवार थाने के बाहर खड़े हैं। जो कार्रवाई हुई है कोर्ट के आदेश पर हुई है, पूरी तरह से ठीक हुई है। आगे भी अतिक्रमण होगा, आगे भी कार्रवाई होगी। प्रीत भाई देखिए, मुख्य सवाल यह है कि सेव इंडिया फाउंडेशन ऐसी कब तक जो है याचिकाएं डालती रहेंगी, क्योंकि ये तुर्कमान गेट ही नहीं, चाहे बात करें मंगोलपुरी वाली मस्जिद की या फिर, तो क्या एक समाज में परिवर्तन लाने की कोशिश है सेव इंडिया फाउंडेशन की तरफ से? पूरे देश में 2,500 से ज़्यादा अवैध स्ट्रक्चर्स के ऊपर हमारी रिसर्च कंप्लीट है। हमारी टीम अभी दिल्ली की वक्फ प्रॉपर्टीज़ के ऊपर रिसर्च कर रही है। सैकड़ों प्रॉपर्टीज़ ऐसी निकली हैं जो गवर्नमेंट की लैंड पर है, और हम धीरे धीरे याचिकाओं के माध्यम से उनके ऊपर सुनवाई कराएंगे। और हमारी जो टीम पूरे देश में काम कर रही है सेव इंडिया फाउंडेशन की, वो रिसर्चर के रूप में कर रही है। हमारी टीम रिसर्च करने वाली टीम है। हमारी टीम ना सड़कों पे जाती है, ना कोई शोरगुल करती है, ना कोई वायलेंस क्रिएट करती है। हम लोग अपनी रिसर्च कंप्लीट करते हैं, कोर्ट में जाते हैं, और कोर्ट में जाने के बाद कोर्ट का जो आदेश आता है उसकी पालना का निवेदन बार बार शासन प्रशासन के लोगों से करते हैं। और हमारी लड़ाई है, जब तक ये अवैध अतिक्रमण देश में है और ये अवैध घुसपैठी इस देश में, हम लोग लड़ते रहेंगे और ये आवाज़ उठाते रहेंगे। हमारी ये तरीका अपना अपना तरीका है कि अपनी देशभक्ति दिखाने का। हमारी यही देशभक्ति है कि हम अपने देश से अवैध घुसपैठियों को और अवैध अतिक्रमण को हटा दें। प्रीत भाई मेरे देखिए एक सवाल में दो मुख्य सवाल यह है, देखिए सबसे पहले आप जो ये लड़ाई लड़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बात करूं आपको लेकर जो धमकियां आ रही हैं, क्योंकि देखिए बात यहाँ पर आपकी सुरक्षा की भी जा रही है, और दूसरी तरफ इसी में जोड़ूं कि आपको लोगों ने सपोर्ट तो किया, लेकिन किसी ने भी आपके समर्थन में कोई सुरक्षा की जो है ऐसी बात नहीं करी, कोई बड़ा एक बयान नहीं आया। तो पहले धमकियों पर आप क्या बोलेंगे और फिर? हाँ, ये क्वेश्चन आपका दो भाग में, मैं इसका उत्तर दो भाग में दूंगा। पहला भाग ये कि जो लोग सेना को घायल कर देते हैं, पत्थर मारकर, ईंट मारकर, बोतलें फेंककर, जो पुलिस को घायल कर देते हैं, वो दिल्ली पुलिस जो जिसके जिसके भरोसे हम हैं, जो जिनकी जिनके जो जो हमें सुरक्षा दे रहे हैं, जिनके कारण हम सुरक्षित महसूस करते हैं, उस दिल्ली पुलिस के ऊपर इन्होंने पत्थर फेंके। तो ये मुझे क्या बख्शेंगे, मेरी हत्या कर देंगे, मैं जानता हूँ मारा जाऊँगा। दूसरी बात कि आपने कहा कि संगठन मेरे फेवर में नहीं आए, हिंदूवादी लोग मेरे फेवर में नहीं आए। तो ये मेरे अपने लोग हैं, और ये अपने लोगों की एक खासियत भी होती है। पहली बात तो अपनों से नाराज़ नहीं होना चाहिए, अपने अपने होते हैं। दूसरी बात कि अपने लोग देखते रहते हैं, और जब उन्हें लगता है कि अब सही समय है अपने भाई के साथ, अपने बेटे के साथ खड़े होने का, तो वो खड़े भी होते हैं। तो अभी शायद वो सही समय नहीं आया, वो मेरे साथ खड़े हों, तो वे मेरे अपने हैं, वो मेरे अपने चाहने वाले हैं। जिस दिन उन्हें लगेगा कि मतलब मुझे आवश्यकता है उनकी, तो वो मेरे साथ कंधा मिलाकर खड़े होंगे। ये लड़ाई बहुत लंबी है, वो जानते हैं 2,500 स्ट्रक्चर हैं, अभी 20, 30, 50, 100 गिरे हैं, बहुत लंबी लड़ाई है। वो चेक कर रहे हैं कब तक खड़ा रहेगा। जब उन्हें लगेगा अब ये हटेगा नहीं पीछे, वो आके मेरे साथ खड़े हो जाएंगे, मुझे विश्वास है।
देखिए जहाँ एक तरफ असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता जो है वक्फ की जो है इन सारी चीज़ों को संपत्ति बताते हैं, और दिल्ली में इतनी आधी दिल्ली को ही जो है वक्फ का दावा कभी कभी ठोका जाता है, क्योंकि संसद भवन पे भी बोल दिया गया था। तो आपकी नज़र में वो वक्फ की संपत्ति क्या है? वो देश की संपत्ति है या एक विशेष समुदाय की संपत्ति? देखो ये मक्कारी अब नहीं चलेगी। ओवैसी एडवोकेट है और वो आए, उनका स्वागत है। मेरी एडवोकेट्स की पूरी टीम है, उनके साथ बैठकर संवाद करें और मैं उनका स्वागत करता हूँ। वो आएँ। इस तरह की बयानबाजी से वो समाज को आक्रामक कर सकते हैं और इस तरह की बयानबाजी से वो मुसलमानों का नुकसान कर रहे हैं। मेरी सेहत पे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। ऐसे बहुत सारे नेता हैं, बहुत सारी पार्टियों के भी ऐसे नेता हैं जो इस तरह की बातें बोलते हैं। कुछ धार्मिक नेताएं भी हैं, उनमें कुछ महिलाएं भी हैं जो लगातार मुझे अपशब्द बोलती हैं। मेरी सेहत पर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, कोई कुछ भी बोले। प्रीत भाई देखिए एक मुख्य सवाल, जब ये जो तुर्कमान गेट पर फैजिलाई मस्जिद है, इस पर एक जो दिल्ली के मुख्य आरोपी उमर खालिद का भी जो है एक खबर सामने आई थी। उमर नबी। हाँ, मोहम्मद उमर उन नबी। तो जब मैं वहाँ पर सवाल करने गया, वहाँ पर मैंने इस अतिक्रमण के बारे में भी सवाल पूछा, तो आपका नाम सुनते ही वहाँ पर जो है एक खलबली सी देखने के लिए मची। लेकिन जो फैक्ट पे मैं एक बात और करूँगा, ये जो अल्फा जो ये मस्जिद है, इस पर जो प्रीत सिरोही नामक बंदे हैं, उन्होंने इस पर केस करा है। कह रहे दिल्ली आई ये भी एक अवैध अतिक्रमण है और मस्जिद को अवैध जो है बताया गया। नहीं नहीं, आप देखिए आप मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। अभी मेरी बात सुनिए, मेरी बात तो सुनिए। आप मेरी बात सुनिए भाई, मेरी बात सुनिए। अरे एक मिनट तो रुको, शुएब एक मिनट तो रुको। अरे एक मिनट तो रुको। देखिए मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। आप पहले उग्रवाद पर बात कर रहे थे, उसका हमने आपको जवाब दे दिया। अब आप दूसरी बात लिया है PIL पे, वो कोर्ट जाने का, वो कोर्ट के अंदर चल रहा है। ये जो आप दूसरा इशू जो उठा रहे हो ना, ये कोर्ट के अंदर चल रहा है। इसके अंदर ना आप कुछ कर सकते ना हम कुछ कर सकते, समझ रहे हो ना। ये कोर्ट के ऊपर चल रहा है, ये कोर्ट के अंडर में। पूरी दुनिया में केस चल लिया है वक्फ बोर्ड का, पूरी दुनिया में केस चल लिया है ना। बात क्या करनी है वो बात करो, बात घुमा काहे को रहे हो आप? देखिए दोनों जो है आज सुबह से ही दोनों आज सुबह से ही आप जाओ, मिसगाइड मत करो। सेम ऐसी वजीरपुर की JJ कॉलोनी पर भी, वहाँ पर भी आपके नाम को लेकर बवाल हुआ। तो लोग हमेशा मुझसे ये कहे कि आप जो है उस आदमी को एक नफरती की श्रेणी में जो है रखा गया है, मतलब आपको नफरत फैलाने वाला है। मतलब उस डॉक्टर ने लाल किले पर जो आतंकवादी घटना की, उस उमर ने क्या प्रेम का संदेश दिया? उसे तुमने यहाँ पनाह क्यों दी? वो क्या मैसेज पूरे दुनिया को देना चाहता है? ये प्रेम बांटना था? आपने सरकारी ज़मीन पर कब्जा करके प्रेम बांटा। मैं बोलने पर आऊँगा तो मैं बहुत कुछ बोल सकता हूँ। आपने फॉरेस्ट की लैंड पर कब्जा करके 60 बीघे ज़मीन पर कब्जा देश की राजधानी में कर लिया, आपने प्रेम का संदेश दिया। आपने डिफेंस कॉलोनी में 16 बीघे ज़मीन पर कब्जा कर लिया, आपने प्रेम का संदेश दिया। आपने सीलमपुर में सरकारी डिस्ट्रिक्ट पार्क पे कब्जा करके कब्रिस्तान बना दिया, आपने प्रेम का संदेश दिया। आपने करनाल बाईपास पे, बादली बाईपास पे सरकारी ज़मीन पे कब्जा करके कब्रिस्तान बना दिया, आपने प्रेम का संदेश दिया। आपने उत्तम नगर में सरकारी ज़मीन पे कब्जा करके कब्रिस्तान बना दिया, आपने प्रेम का संदेश दिया। झुग्गी के बदले गरीबों को दिए हुए मकानों पर आपने कब्जा किया, उन्हें डराकर धमकाकर उनसे छीन लिया। 10-10 प्लाटों को जोड़कर आपने दिल्ली में 50 से ज़्यादा जगह मस्जिद बनाई। सरकारी प्लाटों को आपने वक़्फ़ कर दिया, ये मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया, लैंड यूज चेंज कर दिया, ये आपने प्रेम का संदेश दिया। सीलमपुर में आपने नाले के ऊपर एक कब्र बनाई, नाले के आड़ में मस्जिद बनाई, गुंबद बनाया और नाला वक़्फ़ कर दिया, ये आपने प्रेम का संदेश दिया। ये आप प्रेम का संदेश दे रहे हैं। और मेरा सबसे पहला ट्वीट था पूरे भारत में कि ये अवैध अतिक्रमण जो गिरा, मैं इसे जो देश के नागरिकों ने अपना बलिदान लाल किले पर उस घटना में दिया, ये उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि मिली है, मैं ऐसा मानता हूँ। और मैं उन पुण्य आत्माओं के लिए जिन्होंने इस घटना में अपना मतलब बलिदान दे दिया, उनके लिए उन्हें मैं शत नमन करता हूँ। और मैं मानता हूँ कि ये उन्हें इस अब अतिक्रमण हटने से सच्ची श्रद्धांजलि मिली है। तो प्रीत भाई देखिए एक आखिरी जो है सवाल, अभी ये जो मुहिम है, ये लड़ाई कब तक जो है जारी रहने वाली है, और कितने ऐसे आंकड़े हैं जो अब जल्दी जो है सामने निकल गए? देखो, या तो अवैध अतिक्रमण और अवैध घुसपैठ हटेगी, फिर वही हटेगी। मैं तो लड़ूंगा, अभी बहुत लंबी लड़ाई है। शुक्रिया आपका। तो ये थी प्रीत सिंह सिरोही जी की अपनी खुद की ज़बानी, और जल्दी मिलेंगे आपसे TNN वर्ल्ड पर।